डरो मत मक्खरचीनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये तो बस एक चेतावनी यंत्र है। अगर कोई तुम्हें छुएगा तो मुझे पता चल जाएगा। मानव महर मक्खरचीनिया का ये जादुई सत्व तुम सबकी चीज को बदल देगा, तुम्हें बुरा बना देगा। तुम सब प्रचंडिका के गुलाम बनकर पूरे ब्रह्मांड में बुराई का परचम लहराओगे। बुराई का परचम। बॉस, आप ये गोली अपना मुंह में रखेगा तो आपका गले से सर का आवाज निकलेगा। और रोहित, तुम ये गोली अपना मुंह में रखेगा तो तुम्हारा गले से मानव का आवाज निकलेगा। और हम ये गोली अपना मुंह में रखेगा तो हमारा गले से मेर का आवाज निकलेगा। वाह, वो सब छोड़ो, तुम दोनों को डायलॉग याद है ना? हाँ, गुड, क्योंकि मोनिका यहाँ कभी भी आ सकती है। लो, आगे चलो, चल चल। मोंटू ने मोनिका को घमंडी और इडियट बोला ना, मोनिका मोंटू को नहीं छोड़ेगी, उसका च्युइंगम बना के उसको ही चबा देगी। आज तक मैंने भी बहुत शरारतें की है, पर मैं हमेशा छोटी सी और प्यारी प्यारी सी शरारतें करता हूँ। सर मानो मैंने तो इस बार हद ही कर दी। उन्होंने पहले मेरा मोबाइल चुराया, फिर उससे मोनिका को एसएमएस किया। मोनिका, तुम एकदम घमंडी लड़की हो। अब मोनिका मेरे बारे में क्या सोचेगी सर? ये सब मोंटू ने किया है, ये तो गलत है ना सर? मानव महर, क्या ये सच है? बोलो। हाँ सर, ये सच है। हम हमेशा मोंटू के साथ ऐसी बदमाशी करते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे पकड़े गए। सॉरी सर, गलती हो गई सर, माफ कर दो सर। चुप करो, कोई माफी नहीं मिलने वाली तुम्हें। सॉरी 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 सर, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। मस्ती की तुम लोगों ने और नाम दिया मोंटू पे। मैं हमेशा समझता कि मोंटू ही बदमाश है। ये मानव बहन बेचारे मोंटू को फंसा दिया। मानव, मोनिका धीरे बोलो। तुम दोनों ही आओ, तो सर किसको डांट रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। आओ। ये मानव मेहर, ये क्या फिस कर रहे हो तुम दोनों? इस बार तुम लोगों को माफ कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवाऊंगा और तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट करवा दूंगा, समझे? सर, कौन है? चलो, मोंटू का तो लेक्चर खत्म हो गया। मोनिका, तुम शुरू हो जाओ। मोंटू, यू इडियट डफर, तुम मोनिका को बेवकूफ बनाते हो। अब मोनिका तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
बात ध्यान से सुनो। शहर में एक नया और खतरनाक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है मोंटू। एक मिनट, साइलेंस साइलेंस। जैसे कि मैंने बताया कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है H9K10 वायरस, जिससे बचने के लिए हमने आज ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया हुआ है। तो बच्चों, सब लोग लाइन में आ जाओ। हाँ तो बच्चों, आप सबका वैक्सीनेशन करेंगी डॉक्टर डिसूजा। मानव, मेहर और पल्लू, बस कुछ ही पलों की देर है। उसके बाद मकड़जीनिया का ये जादुई सत्व तुम लोगों का वंशाणु परिवर्तन कर देगा और बुराई तुम्हारे रग रग में फैल जाएगी। डिसूजा मैडम, बच्चे रेडी है? आ जाओ बच्चे। सर, ये चीटिंग है ना। पहले मानू का नंबर था, इंजेक्शन पहले उसको लगना चाहिए सर। मोंटू, उसकी बारी में आएगी, पहले तुम आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैंने इंजेक्शन लूंगा, नहीं लूंगा सर, नहीं लूंगा मैं, सर नहीं लूंगा, सर नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। माना बेटा। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवानी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेटा, ये वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। नहीं, मुझे नहीं लगाना, मैं जा रहा हूँ। मानव, चुपचाप इंजेक्शन लगवा, नहीं तो पीट दूंगी। मैं पिटाई चलेगी लेकिन इंजेक्शन नहीं, प्लीज। अरे बेटा, ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है। नहीं सर, प्लीज, मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, आप लगाइए मैडम, मुझे भी आपने लगाना, वैसा इसको भी लगाइए, ये भागेगा नहीं, मैंने पकड़ा है। आइए आइए। मैडम प्लीज। इसकी परछाई क्यों नहीं पड़ रही है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि कोई बुरी शक्ति है।
बुरी शक्ति है, बचो इससे। इस बार तो बच गए बालवीर, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मोंटू, बच्चों तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ बलवीर जी, हम ठीक है। आखिर ये प्रचंडिका बच्चों को इंजेक्शन क्यों लगाना चाहती थी? अरे चिट्टू से टहल क्या रहा है? कुछ तो कर मानो मेरे का। सोच लिया, जब तक मानो मेरे स्कूल में है, आप मोनिका को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमें भी पता है, कुछ नया बता। ए बोका मानुष, पूरा बात सुन लो, बीच में मत बोलो। बॉस, आप है ना, मानो मेरे को ये बोलो कि उसका पापा और दादाजी बीमार है, फिर वो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा और आपके लिए पूरा मैदान खाली हो जाएगा। वाह 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 चिट्टू मेरे शेर, क्या आइडिया दिया है तूने। एक तू है मेरा चमचा और एक ये है मेरा चमचा। दिन भर मेरे पैसों का ही पिज्जा बर्गर खा के और दिमाग में चर्बी भरता रहता है। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा बुला के ला मानो मेरे को। बॉस, मानो मेरे आ गए। मानो मैं, हाँ महेश अंकल, क्या बात कर रहे हो? आपकी और दादाजी की तबीयत खराब है? नहीं नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मानो मेरे को बता दूंगा कि आप लोगों ने उनको घर जल्द से जल्द बुलाया। आप आगे मानो में तुम्हारे पापा का फोन है, तुम्हारे दादाजी की और तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम्हें जल्द से जल्द घर बुलाए। बात करोगे? हाँ। कट हो गया, घर बुलाए। पापा, दादाजी, पापा, दादाजी। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रहते हैं। दादाजी, पापा आप खड़े क्यों? क्या? आप बैठिए ना। क्या हुआ? दादाजी, आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। बोलिए, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अरे मानव, तुम बैठा क्यों? एम्बुलेंस का फोन लगाना जल्दी। हाँ। बाबूजी, मुझे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो गई थी, तो मैं सोच ही रहा था कि मैं टैक्सी कर लूंगा, लेकिन एम्बुलेंस अच्छा आइडिया है। एम्बुलेंस में चलूंगा तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। पापा, आप ऐसी हालत में भी ऑफिस जाएंगे? ऐसी हालत मतलब? क्या अच्छा खासा नहा धो के ठीक ठाक कपड़े पहने हैं, इसमें बुरा क्या है? महेश गधे, देखता नहीं बच्चे भाग कर आए हैं और एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं और तू फालतू की बकवास किए जा रहा है। बच्चों क्या हुआ, तू इतने टेंशन में हो? दादाजी, आपने मोंटू को फोन किया था ना, और ये भी बताया था कि आप दोनों की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम तुरंत स्कूल से भागकर यहाँ आ गए। मेहर, भाई मोंटू ने तुम लोगों को जुलाई महीने में अप्रैल फूल बना दिया। हम दोनों ने मोंटू को फोन किया ही नहीं है। अगर मोंटू ने कोई और मजाक किया होता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे पीट दूंगी। महर रुक जाओ। रुक महर, देखो बच्चों, छोड़ो उसे, बच्चों में तो ऐसा मजाक होते रहता है। नहीं दादाजी, आपको नहीं पता, आपकी तबीयत खराब है
ये सुनकर तो हमारी जानें निकल गई थी। पापा, हम दोनों सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आप दोनों को कुछ हो जाए तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, लेकिन उससे पहले हमसे टकराना पड़ेगा। देखा बापूजी, हमारे बच्चे कैसे बड़े हो गए, कैसे बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा। जिनके तुम जैसे अच्छे और बहादुर बच्चे हो, उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या प्यार है इस परिवार में। बहुत मजा आएगा इसे तोड़ने में। मानव मेहर, तुम लोगों ने बालवीर के साथ मिलकर मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरी प्यारी बहन वायरस को छीन लिया। अब मैं भी तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लूंगी। अब मैं तुम्हारा वंशाणु परिवर्तन नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी दादा और पिता का करूंगी। उन दोनों में बहुत बुराई बरतूंगी मैं। और फिर ऐसा खेल रचूंगी कि तुम दोनों और बालवीर आपस में ही लड़ लड़ कर एक दूसरे का अंत कर दोगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। इडियट डफर, तुम मोनिका को बेवकूफ बनाते हो। अब देखो, मोनिका तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मोनिका हमसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। हाँ बॉस, अभी आपका फेस देखना भी पसंद नहीं करेगी। क्या बॉस, इतनी अच्छी लड़की को आपने नाराज कर दिया। यू आर टोटली यूजलेस। अरे चुप कर यार रोहित, तू कितने भी मार खाने वाले डायलॉग बोल ले, पर मैं अब तुझे मार नहीं पाऊंगा। वाह बॉस वाह, तो सुनो मेरे एक से एक डायलॉग। मोंटू बॉस, आप बेवकूफ हो, गधे हो, बेबी एलिफेंट हो, बोका मानुस हो। गधा हो, हाँ, बेवकूफ, हाँ, बोका मानस, बोका मानस। अरे बॉस, आप चीटिंग कर रहे हो। आपने बोला था कि आप नहीं मारोगे। तुझे मैं बोला कि मैं जो बोलूंगा वो सच बोला नहीं ना, तो मैं जो बोलूंगा सुन। हम तीनों चल के मोनिका को एक साथ सॉरी बोलते हैं। जब हम तीनों सॉरी बोलेंगे ना, तब वो थोड़ी मान जाएगी। हाँ एकदम बराबर बोला बॉस। बॉस, वो देखो मोनिका। मोनिका, चलो जाके सॉरी बोल देते हैं। हाँ चलो 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 चलो। चल किट्टू। हाय मोनिका। मोनिका, वी आर वेरी वेरी सॉरी। ए, ऐसे माफी मांग के नहीं चलेगा। चलो कान पकड़ के मोनिका से माफी मांगो और फिर मुझसे। बॉस चुप कर, बीच में मत बोल। मोनिका, तुम्हें जो मानो मेरे के खिलाफ एसएमएस आया था ना, वो इन दोनों ने भेजा था। मैंने इन दोनों को कहा था कि ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है। और रोहित ने कहा ठीक गलत को गोली मारो बॉस, और मानो मेरे को स्कूल से भगाना है ना, तो ये एसएमएस भेज दो। मोंटू बॉस, ये आप सही नहीं कर रहे हो। चुप कर, अब तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। हाँ
मोंटू, रोहित को बोलने दो ना, उसका भी तो हक है ना बोलने का। और एक बात बोलूं, कभी कभी मुझे तुमसे ज्यादा समझदार वो रोहित लगता है। रोहित समझदार? ये तो एक नंबर का गधा है। इसके सामने से एक बर्गर फेंक दूं ना तो अपनी दूम मिलाते हुए आता है। वो तो मैं हूँ जो इसको पिज्जा बर्गर खिला के पाल रहा है, वरना इस गधे की तो एक वड़ा पाव खरीदने की हैसियत नहीं है। अरे मोनिका सुनो ना, रोहित को तो पीटने की आदत है, वो बुरा नहीं मानता है, इसलिए तुम भी उसके मार का बुरा मत मानो। अरे मोनिका सुनो। बच्चों अब तुम जाओ और संभाल के जाना और अपना ध्यान रखना है। आप भी अपना ख्याल रखना दादाजी। भाई तुम हम लोगों की चिंता मत करो बच्चों, और हाँ मोंटू के साथ झगड़ा मत करना। हाँ जो हुआ उसे भूल जा। ठीक है, हम चलते हैं। बाय बाय बाय। बाबूजी अब ऑफिस जाने में इतनी देर हो ही गई है तो आज छुट्टी ही कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास इतनी ज्यादा छुट्टियां इकट्ठा हुई है। मैं काम करता हूँ बाबूजी, बच्चों के लिए जबरदस्त टेस्टी खाना बनाता हूँ ताकि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के बच्चों का मूड ऐसा फ्रेश हो जाए। अच्छा आइडिया है, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। एक काम करते दोनों मिलकर ना ऊंधियू बनाते। ऊंधियू? बाबूजी ऊंधियू बनाना मुझे नहीं आता है। वो तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मेरे पास है ना गुजराती रेसिपी बुक है, उसमें से देख देख के बनाएंगे। कमाल का आइडिया बाबू, लेके आइए। मैं देखता हूँ किचन में क्या है। आ गए बाबूजी आप। महेश, ओ महेश, 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 जान अभी बाकी है, तुम भी जान से नहीं जाओगे। मेरे गुलाम बनकर रहोगे। और बुराई फैलाओगे।
नाम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। पृथ्वी लोक पर कुछ गड़बड़ है, मुझे वहां जाके देखना होगा। ये दोनों तो मानव महर के पिताजी और दादाजी हैं। पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। रुक जाइए। इनके पास शक्तियां कहां से आ गई? मैं अकेले इनकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे तुरंत ही परी लोग जाकर ये बात परियों को बतानी होगी। वायरस मेरी बहन, मैंने तुम्हारी मौत का प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने मुझसे मेरा परिवार छीना, मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी। इस बार मैंने ऐसा खेल रचा है कि हमारे सारे दुश्मन आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएंगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। रोहित रोहित आप भूल जाओ, अरे होता है। चिट्टू, वैसे तुझे बोल के कोई फायदा तो नहीं, पर और कोई नहीं तो तुझे ही बोल देता हूँ। मोंटू बॉस ने मोनिका के सामने मेरी इंसल्ट करके, मेरे इज्जत का कचरा करके अच्छा नहीं किया। इज्जत का कचरा? अरे तुम तो सर से पांव तक कचरा ही कचरा है।
गरीब का। ए बाबा, ये तो सीरियस मैटर लगता है। ए बंधु बंधु बंधु, देख देख देख, अभी हम सीरियस हो गए। हाँ, अब एक चमचा बोलेगा और ये चमचा सुनेगा। बोल। चुट्टू, मेरी बहुत इंसल्ट हुई है लाइफ में। मैंने हजारों बार मोंटू बॉस से मार भी खाई है, पर मुझे आज तक बुरा नहीं लगा। पर आज जो मोंटू बॉस ने मोनिका के सामने मेरी धुलाई की, मुझे बर्गर के पीछे दुम हिलाने वाला डॉगी कहा, ये अच्छा नहीं किया उस गेंडे ने। ए रोहित, हम तुम्हारा दर्द समझता है, लेकिन एक चमचा का लाइफ ऐसा ही होता है। होता होगा, पर अब नहीं होगा। मैं भी मोनिका को अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा हमेशा मोंटू बॉस के लिए मेरे इमोशंस की कुर्बानी दे दी, पर इस बार मैं कुर्बानी दूंगा नहीं, बल्कि लूंगा। तुमको जो लेना है वो बाद में लेना। अभी मुझे मोंटू बॉस को स्प्रे देने जाना है। हम अभी आता है। एक मिनट। स्प्रे? कैसे स्प्रे? मैजिकल स्प्रे। ये देखो, ये मैजिकल स्प्रे मोंटू किसी के ऊपर छिड़केगा तो उसका तारीफ करने लगेगा और उसका हर बात मानेगा। और अगर मैं ये स्प्रे को किसी के ऊपर छिड़कूं तो? बोका मनुष्य, कैसा बात करता है तुम ये स्प्रे किसी के ऊपर छिड़केगा तो वो तुम्हारा तारीफ करेगा, तुम्हारा हर बात मानेगा। क्या तुम भेजे, क्या कचरा ये? दिखा जरा, दिखा। देखो जल्दी देखो जरा, मुझे मोंटू बॉस को जाना है उधर। हाँ, वो तो बस ग्रिप चेक कर रहा था। चेक करो, जल्दी चेक करो भाई। रोहित बॉस, मैं चित्तरंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी आपको सलाम करता है। ऐसे नहीं, नीचे आके कर। ओके बॉस, मैं चित्तरंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी आपको नीचे आके सलाम करता है। आप शेर हो, सवा शेर हो, लेकिन वो मोंटू आपके सामने कचरे का ढेर है। उसने आपको टेंशन दिया, मैं उसका वाट लगाना लेगा। कंट्रोल चिट्टू, कंट्रोल चिट्टू, कंट्रोल। चिट्टू, इस बार हम मोंटू बॉस की वाट कुछ अलग स्टाइल से लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो ये स्प्रे से मोंटू को 1 मिनट में अपना चमचा बना सकता हूँ। पर नहीं, इस बार मोंटू के साथ वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। प्यारी परी, आपकी पूरी बात सुनकर हमें ये लग रहा है कि मानव और मेहर के पिताजी और दादाजी जरूर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आकर ऐसा बुरा काम कर रहे हैं। परियों, इससे पहले कि बुरी शक्ति के प्रभाव में आकर महेश जी और दादाजी पूरी तरह से बुरे बन जाएं, हमें उन्हें रोकना ही होगा। जी रानी परी, जी रानी परी। रानी परी, ये दोनों तो पूरी तरह से बदल गए, लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। रुक जाइए भटकाती परी, हम इन दोनों पर वार नहीं कर सकते। ये दोनों मानव और मेहर के पिताजी और दादाजी हैं, और उससे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों सच्चे और अच्छे इंसान हैं। बस बुरी शक्ति के प्रभाव में आकर ये दोनों ऐसा कर रहे हैं। हाँ परियों, ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि हम इन्हें समझाने की कोशिश करें और किसी भी हाल में इन्हें बुरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करें। महेश जी, दादाजी, रुक जाइए। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों तो सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप ऐसे बुरे कार्य नहीं कर सकते। महेश जी, दादाजी, ये क्या बोल रही हो तुम? हम वो नहीं है जो तुम समझ रही हो।
हम सच्चाई और अच्छाई के नहीं, बुराई के सेवक हैं और बुराई फैलाने आए हैं। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों के ऊपर किसी बुरी शक्ति ने अपना जादू कर दिया है, लेकिन आप अपनी अच्छाई और सच्चाई की ताकत से उस जादू के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई का नाम मत लो, हमें गुस्सा आता है। परियों, बच्चों आज हमने न्यूटन के नियमों के बारे में समझा। उन्हीं नियमों से संबंधित आज मैं आपको कुछ आसान से सवाल पूछूंगा। అంటే शांति। सवाल से बचने के लिए तुम बेंच के नीचे चुप रहते, खड़े हो जा। आज का पहला सवाल मैं तुम्ही से पूछूंगा। तो मंटू मुझे ये बताओ कि अगर हम जमीन पर गेंद को यूं लुढ़काते हैं तो थोड़ी दूर जाके रुक क्यों जाती है? जल्दी बताओ। सर, वो सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल तो आपको गेंद को पूछना चाहिए ना। मतलब गेंदी रुकती है तो इसका आंसर भी गेंदी दे पाएगी कि वो क्यों रुकती है। शांति शांति। मंटू बेंच पे खड़े हो जाओ। बेंच पे? सर, बेंच पे खड़े हो जाने से पता चल जाएगा कि गेंद क्यों रुकती है। मंटू शट अप। अगर अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो बेंच पे ही मुर्गा बना दूंगा। खड़े हो जाओ। अच्छा रोहित, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। खड़े हो जाओ। तो रोहित तुम मुझे बताओ कि अगर हम गेंद को आसमान पर उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है? सर, ये वो मोंटू वाली गेंद है या कोई और गेंद है? शांति शांति। अरे गेंद कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम सवाल का जवाब दो बस। हाँ। सर, अगर हम गेंद को ऊपर उछालते तो वो इसलिए नीचे आ जाती है क्योंकि ऊपर कोई कैच करने वाला नहीं होता। शट अप और बेंच पे खड़े हो जाओ। महेश जी होश में आइए। याद कीजिए आप 7 सच्चे लोगों के परिवार से हैं और वही आपकी असली पहचान है। हाँ, और हम आपके शत्रु नहीं, मित्र हैं। हम पर वार मत कीजिए। डरपोक परियों, हमसे दया की भीख मत मांगो, हमारे साथ युद्ध करो। दिखाओ तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की ताकत, जिसके ऊपर तुम्हें बहुत गर्व है। परियों, इनके प्रहारों से बचने के लिए हमें यहाँ एक सुरक्षा कवच बनाना होगा।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता परियों, कोई नहीं। रानी परी, ये हमारी बात समझ नहीं पा रहे और हम इन पर वार कर नहीं सकते। अब तो शायद एक ही उपाय है, बालवीर और मानव मेहर को यहाँ बुलाया जाए। हाँ रानी परी, वो तीनों इनका परिवार है, ये इनकी बात जरूर सुनेंगे। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नटखट परी, आप बालवीर को यहाँ बुलाइए। सर, क्या है? सर मैं बेंच पे खड़ा तो हो ही जाऊंगा। वो तो होना ही पड़ेगा। पर उससे पहले मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है? बोला। ये बात करनी है कि सर अभी आप थोड़ी देर में मेरी तारीफ पे तारीफ करोगे। क्या है? तारीफ पे तारीफ करोगे। रोहित, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड रोहित। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अगर गेंद को ऊपर कोई कैच करने वाला नहीं होगा तो नीचे आ जाएगी। वेरी गुड, शाबाश रोहित, शाबाश। दुनिया अब न्यूटन के बाद रोहित को याद रखेगी। क्या नियम समझा है तुमने। अरे ये मंटू, कुछ नहीं आता इसे, दफर कहीं का। आज पूरा दिन तुम्हें बेंच पे खड़ा करके रखूंगा। बेटा, आज तुम फर्स्ट बेंच पे बैठोगे। हेलो मोनिका, हाउ आर यू? पूछा उसके लिए थैंक्स। और मोनिका बहुत अच्छी है। तुमने मोनिका का हालचाल पूछा इसलिए मोनिका और ज्यादा अच्छी हो गई। तुम किसी का भी हालचाल पूछते हो, वो इंसान अच्छे से और ज्यादा अच्छा हो जाता है। You're awesome। इस रोहित के बच्चे ने सर और मोनिका को इतना ज्यादा इम्प्रेस कैसे कर दिया। जरूर इसके पीछे कोई राज है और मैं इस राज का पता लगा के ही रहूंगा। जब मुझे रात को डर लगता था तो आप मुझे परियों की कहानी सुनाते थे और आज वो फिर परियों पे वार कर रहे हैं। दादाजी, आप अपनी मेहर को भूल गए। आपको याद है जब मैं और मानव मस्ती करते थे और पापा हमें डांटते थे तब आप क्या कहते थे कि बच्चे तो शैतानी करेंगे ही ना, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे।
प्लीज दादाजी, आप बुरे नहीं बन सकते। आप तो हम दोनों के प्यारे दादाजी है ना। प्लीज परियों पे वार मत कीजिए, प्लीज। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से हम लोग पिघल जाएंगे? बेवकूफ हो तुम लोग, और तुमसे ज्यादा ये परियां बेवकूफ हैं। और इनकी बेवकूफी की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मानो मैं इनको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। लगता है किसी बुरी शक्ति ने इनको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तरीके से भी बुरा बना दिया है। प्रचंडिका,